बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से। तो इसमें दो चीज़ों के बारे में जानना लाजमी है। सबसे पहले ये कि हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? कहीं पर भी ऐसे क्वेश्चंस में अगर सॉल्व करने का कहा जाए तो उसका मतलब होगा कि क्वेश्चन में मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ सॉल्व कहा है तो हम इसमें मौजूद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव वेरिएबल एक्स की वैल्यू निकालनी है। और दूसरी चीज जो याद रखने की है वो ये है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये दो चीजें अपने जहन में रखें और आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप ये है कि अगर क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसे आगे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करके। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ ना हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म जब आ जाए तो फिर उसके बाद कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज निकालेंगे और उससे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हियर वी हैव द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट यहां से कंपैरिजन शुरू करेंगे। और कंपैरिजन कैसे करेंगे कि कंपेयरिंग आवर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अपने क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी इनकी वैल्यूज की जरूरत है। तीनों की वैल्यूज आएंगी कंपैरिजन के जरिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 क्वेश्चन में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, तो ए इज इक्वल टू 1। एंड सेकंड एक्स का कोफिशिएंट क्वेश्चन में -8 and in standard form of quadratic equation coefficient of x is b, so b is equal to -8 and the third term c is equal to 15। क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया, ए बी सी की वैल्यूज निकल गई। अब ए बी सी की यही वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के इस क्वेश्चन में एक्स की जो वैल्यू बनती है वो वैल्यू आ जाएगी। तो बाय पुटिंग values of A, B and C in quadratic formula, ये वैल्यूज हम क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला में जिस चीज के साथ जो साइन लगा हुआ है उस साइन को अपनी जगह पर छोड़ेंगे। सबसे पहले माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस साइन अपनी जगह पर छोड़ेंगे। इसके बाद बी की वैल्यू क्या है -8, तो बी की जगह हम यहाँ -8 पुट करेंगे। फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू -8, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -8 स्क्वायर माइनस 4ac, a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू ए, तो ए की वैल्यू क्या है 1। वैल्यूज आ गई ही। अब मैथमेटिक्स के नॉर्मल रूल्स के मुताबिक हम यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस इंटू -8 +8 प्लस माइनस
-8 होल स्क्वायर का मतलब है -8 मल्टीप्लाई बाई -8, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 8 इंटू 8 64। यहाँ पर एक और चीज को अपने जहन में रखें, देखें ये जो -8 होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि ये होल पावर माइनस पर भी है और 8 पर भी है। तो यहाँ आपकी आसानी के लिए एक बात जहन में रखें कि माइनस के ऊपर जब भी पावर इवन फॉर्म में आए, जुफ्त फॉर्म में, मतलब माइनस पर पावर 2 हो, पावर 4 हो, पावर 8 हो, पावर 100 हो, पावर 1000 हो, पावर 500 हो, पावर 12 हो, कुछ भी हो, माइनस के ऊपर अगर पावर या एक्सपोनेंट जुफ्त फॉर्म में हो तो माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाएगी, और माइनस के ऊपर पावर अगर ओड फॉर्म में हो, ताक फॉर्म में हो, तो माइनस माइनस रहेगी। पर माइनस पर पावर 3 है, पावर 5 है, पावर 7 है, पावर 9, 11, ऐसा कुछ पावर हो माइनस के ऊपर तो माइनस हमेशा माइनस रहेगी। हियर एक्सपोनेंट इज इन इवन फॉर्म, सो माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, और 8 8 64, तो ये इस तरह आ गया। फिर ये माइनस साइन अपनी जगह पर छोड़े, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 4, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 60, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। अब नॉर्मल मैथमेटिकल रूल से इसको आगे सॉल्व करना है। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60, 64 माइनस 60 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब x की दो तरह की वैल्यूज आती है यहाँ पर, 8 प्लस माइनस इंटू स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसको दो तरीकों से लिख सकते हैं कि आइदर x इज इक्वल टू 8 प्लस स्क्वायर रूट 4 बराबर आएगा 2 के, 8 प्लस चलो स्क्वायर रूट 4 लिखते हैं, 8 प्लस स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, आर x इज इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों हैं तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब दोनों तरीकों से वैल्यूज निकालेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2, एंड हियर x इज इक्वल टू 8 माइनस स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। x is equal to 8 plus 2, 10 divided by 2, and here x is equal to 8 minus 2, 6 divided by 2. This implies that x is equal to 10 divided by 2, 5, and here x is equal to 6 divided by 2, 3. तो इस इक्वेशन के मुताबिक क्वाड्रेटिक फार्मूला से जब हमने सॉल्व किया तो x की एक वैल्यू आई 5 और दूसरी वैल्यू आई 3। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। Solution set is equal to both values of collection of values of variable. One value is 5 and other value is 3. So this is answer of question.